मगन भई ब्रजरानी बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी रचा मनहारी कर जोर बिनी करूं या विद सो अब आयुष मांगत श्री रास विहारी बंसी धर बाट निहार रही सब कुंजन में सब सखी तुम्हारी बेग पधारो समय जो हो अब राशि रचावो श्री राधिका प्यारी हे किशोरी जो आपकी नित्य विहार को समय है रोहे सो कृपात्र की नित्य रास मंडल में पधारो लाडली जो प्रीतम नंदी किशोर मम सब सखियन के चित्त चोर चलो पधारो रास में श्री नटवर नंदी किशोर पधारो क्या प्रियतम रास विलास मोहि बड़ो उत्साह चलो चले सब चलो चले सब सखी मिले नमन कुंज के बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी रंग सो मुरारिया रंग सो मुरारी बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी शिव समाधि भूल गई मुनि जन की तारी देव समाधि भूल गई मुनि जन की तारी वेद पढ़त ब्रह्मादि भूले वेद पढ़त ब्रह्मादि भूले भूले ब्रह्म लालो वणिकट काचनी श्याम की लाल के शीस मुकेश्वर चीरा लाल ही वागो सोहत सुंदर
लाल खड़े यमुना जी के तीरा, गोविंद प्रभु की शोभा जो देखो, लाल की कंठ विराजत हीरा हीरा लाल तेरी टिपारे गटारे सुगरीत की, मांगी की पागी की धारी की जय जय, कुंडल जाही कपोल पे मुस्कानी सुधीर बिहारी की जय जय, रात्रि ने रहने लड्डू यही मोहन जीवन वारी की जय जय, प्रेम से बोलो और बोलत डोलो, बोलो श्री रास बिहारी की जय जय। अंगही अंग जड़ाव जड़े, शीश बनी पग याजर तारी, मोते ने माल हिये लटके, लटुआ लटके लट घूंगर वाली, पूरब कुंजन सोरस खान, माधुरी मूरत नैन निहारी, चारों दिशान की महावनाशक, जुग जाके झरोका में वाके बिहारी। बिहारी भगवान की जय, यज्ञ भगवान की जय, संत भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय। हाथ उठा के बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब आप लोग जरा ठाकुर जी के चरण स्पर्श करने होंगे, वो एक एक करके आ जाएंगे, बाकी सब अपनी जगह नारायण चरण पर से
गणपति जगवंदन आइए गणपति जगवंदन। पिताश्री हुसैन आए, उन्होंने मुझे समझाया और कहा कि कंस इसी प्रकार से तुम उद्दंडता करते रहे तो मैं तुम्हें कठिन कारागृह में डलवा दूंगा। गुरुदेव, उस बुद्धि की भुजाओं में वो सामर्थ्य नहीं रही जो इस कंस को बंदी बना सके। मैंने स्वयं पिताश्री को बंदी बनवा करके कठिन कारागृह में डाल दिया। कैसा किया? बहुत बढ़िया। उसके बाद पिताश्री, मथुरा में मेरी चलती है, मैं मथुरापति कहलाता हूँ। तुम मुझे क्या बंद कराओगे? मैं तुम्हें ही बंद कराता हूँ। बस खत्म हो गया पिता और पुत्र का नाता। अपमान इस कदर इस दिल से सहा नहीं जाता। जब आप ही आ गए इस घातक के विचार में तो आपको ही भेजता हूं मैं सत्य कारागार में। वीर बजरंग, डालो इस भट्टी की हाथों में हथकड़ी, कामों में बेड़िया, गले में तो सरेआम बाजार घसीटते हुए इसे कारागृह में डाल दो। क्यों सुना नहीं? हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया रे? किया महाराज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपकी एक अनुचित आज्ञा का पालन किया। आपकी आज्ञा पाते ही मैंने महाराज वसुदेव को और आपकी बहन देवकी को बंदी बना लिया। परंतु आपकी ये दूसरी आज्ञा किसी भी प्रकार पालन करने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि जिनकी कृपा से आज मैं इतने से इतना बड़ा हुआ, जिनका की नमक रग रग में मेरे है भरा हुआ, आंखें दिखाऊं महाराज को, आप दोनों फूट जाए। डालू यदि इन पर हाथ तो ये हाथ दोनों टूट जाए। तुम मूर्ख है और चाचू काल और नमक हराम है। हाँ, मैं मूर्ख हूँ, परंतु से नहीं जो अपने बहन और बहनों पर का प्रहार
तैयार हूं, परंतु उससे अवगर ही तो एक बड़ी कल्पना से भयभीत होकर के अपनी मृत्यु को अपनी ओर बुला रहा है। मैं जादूकार नहीं हूं, परंतु उससे अवगर ही तो एक प्रज्ञ पिता को कारागार भेजने के लिए मैं प्रतीक्षा करता रहा। कुछ समय व्यतीत हुआ, देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। बस देव वचनों के अनुसार लेकर के आया। मैंने देखा कि छोटा सा बालक महाबली कंस का काल नहीं हो सकता, इसलिए मैंने उसे लौटा दिया, छोड़ दिया। कहो कैसा किया? राजन, तुमने जो भी कार्य किए हैं बहुत अच्छे कार्य किए हैं, उचित किए हैं, किंतु एक जो ये कार्य किया है कि वसुदेव जी की संतान को दया करके छोड़ दिया है, ये तो तुमने बहुत बड़ी भूल की है। हाँ, भूल, सबसे बड़ी भूल की है। वो कैसे समझाइए? नारद नृप सो यह बोले, तुम कत रहत शत्रु सो भोले, जाते भय तुम अति भय मानो, अठयो कौन सो तुम पहचानो। हे राजन, तुम अपने शत्रु से भोलेपन से काम ले रही हो, भोले बन के बैठी हो। आपका शत्रु सामने आ रहा है, आपने प्रथम संतान को क्यों वापस कर दिया कि जो 8वें स्थान पे आएगा वो मेरा काल है, इसलिए नहीं राजन, तुम भूल कर गए हो। जो वह प्रथम ही आयो होई, देव चरित जाने नहीं कोई, देव चरित जाने नहीं कोई। हे राजन, आप विचार कर रहे हैं कि 8वें स्थान पर मेरा काल आएगा, परंतु नहीं, वो प्रथम स्थान पर भी आ सकता है। और यदि वही तुम्हारा काल हुआ तो फिर क्या करोगे? हमें समझाइए। मैं आपको समझाता हूँ, एक क्रिया के द्वारा समझाता हूँ। क्रिया के द्वारा समझाइए। हाँ, आओ सेवक, ये इस तरह से अपनी उंगलियों से बनाइए। इधर आओ। हाँ हाँ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, देखो, ये इसकी 8 उंगली हैं। अच्छा, हाँ, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि ये देवकी की 8 संतान हैं। तो इसमें से किसी को एक मान करके प्रथम इसे माना जा रहा है। प्रथम इसे 1 2 3 4 5 6 7 आया ना साथ में? मेरा कुछ अपराध, क्या मेरा कुछ अपराध। अपराध? तेरा कोई अपराध नहीं है। तो फिर क्या आपका मस्तक फिर गया है? ये मेरा मस्तक फिर गया है। और जब तक तेरे टुकड़े नहीं करूंगा, तब तक मेरा हुआ मस्तक शांत होने वाला नहीं है। कुंठित हुई है इस समय शक्तियां सब ज्ञान की, प्यासी है मेरी घर मेरे रक्तमान की। भैया भैया, मैं आज माई किसी ससुराल के लिए जा रही हूँ। मेरे हाथों की मेहंदी को देख, मांग की सिंदूर को देख, नेत्रों के काजल को देख, होठों की लाली को देख भैया। सब दिल चुका हूँ मैं देवी। तेरी मांग का सिंदूर मेरे लिए काल बन गया है। तेरे ये आंख के आंसू मेरे लिए हलहाल विष बन गया है। वो मांग ही बिगड़ जाए, जहाँ जंजाल हो मेरा वो जाल ही टूटे, यहाँ भूचाल हो मेरा। वो ऐसी नष्ट कूप जहाँ पर काल हो मेरा। भैया, आश्चर्य काठा बनी पंखड़ी सुमन की, बड़े भाई की खड़ग चलती है गर्दन पर पहन की। हाँ हाँ, चलेगी ये खड़ग गर्दन पर पहन की, सींचेगी तेरे रक्त से प्यारी मेरे जीवन के शमन की। ओ जगत के रहने वालों, आज आंखें बंद कर लो तुम, सो गया विधाता, धूप ढलती है, द्वारे लगन मंडप के चिता दुल्हन की जलती है, कागज की नाव कभी दरियाओं किसके घर पर तेरी नहीं, किसकी वो महल की चौखट है जो बंधन वालों से सस्ती नहीं। आज मैं खुशहाल हूँ।
भगवान बनूंगा। अपनी प्यारी बहन देवकी को पहुंचाने के लिए स्वयं चलूंगा। आओ। आइए, रथ तैयार है महाराज, आइए। रथ चढ़ाए तब देव की आप बनो रथवान, पहुंचा वन के हेत ते, चलो सहित अभिमान। किया जाए श्रीमान। तहि क्षण गिरा विशाल होत भई आकाश ते, होय कंस तेरो पार, देवकी को सुतरा भयो। अरे राजा कंस, तेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अकुला रही है। क्षीर सागर में शयन करने वाले उस नारायण को जगा रही है। कौन बोला? ये पृथ्वी बोली या फिर आकाश बोला? क्या मेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अकुला रही है, घबरा रही है, भय पाकर के क्षीर सागर में सोने वाले उस नारायण को जगा रही है? कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। अगर ये पृथ्वी मेरे भय से क्षीर सागर के समक्ष जाकर के नारायण को सुना रही है, हुआ है किसका साहस जो मरे पत्थर से टकराकर बड़ा है कौन आकर के इस मृत्यु के बीच भवन में आकर और उखाड़ कर फेंक दूं? अगर पर्वत भी हो सामने, वो खुश हो जाए समुद्र, तो मेरा नाम सुन पाए। मैं डालूं अगर हो लोहे की दीवार भी आगे, मैं डालूं अगर हो मौत का आधार भी आगे। बोलने वाले फिर से बोल। मैं तेरे इस गुप्त रहस्य को समझ नहीं पाया। आखिर तू कहना क्या चाहता है? हाँ, देव को दहेज देना चाहते हैं और ऐसा दहेज देना चाहते हैं भूतों सदी आज तक किसी ने दिया होगा, न कोई दे सकता है और न कोई देने वाला ही होगा। इसलिए दहेज लिखो। आप बोलते जाइए, हम लिखते चले जाएंगे। देखो, क्या क्या दिया? एक खजाना सोने का, एक खजाना चांदी का। अरे एक खजाना सोने का और एक खजाना चांदी का, एक लोहे का, एक पीतल। खामोश। आ गया हो समझ? मोर कही के लोहा अशुभ माना गया है। अशुभ? शुभ कार्य में लोहा नहीं दिया जाता। अजी राजा महाराजाओं में तो बहुत काम आता है। अरे उसमें से शस्त्र बनेंगे, खाने बनेंगे, भाले बनेंगे, बल्लम टल्लम आलसा पड़ता। वाह वाह वाह, ओए ओए ओए, कमाल है। अच्छा देखो, लिख लिया। और 400 हाथी में अंबानियों के शहर 400 चचेरी बहन देवकी है। चचेरी बहन देवकी, चाचा देव की पुत्री। क्या तो हमारे पिताश्री ने ही उसका विवाह किया, या हमारे चाचाश्री ने ही उसका विवाह किया? अर्थात वह हमारी चचेरी बहन कुंवारी महलों में बैठी हुई थी। तो हमने संकल्प किया था कि हम अपनी प्यारी बहन देवकी का विवाह अपने कर कमलों के द्वारा करेंगे। तो आज इस मथुरा को एक नवीन दुल्हन की तरह सजाया गया है। इसका विशेष कारण यही है कि इस कंस ने अपनी प्यारी बहन देवकी का विवाह किया है। तो आज दीवार जो बटेश्वर से बराती आए हैं माननीय वसुदेव के साथ में, बराती उनकी क्या व्यवस्था की है? व्यवस्था अच्छी हुई है। हाँ, सबकी भोजन पानी की व्यवस्था है। हाँ, सबके नाश्ता पानी की व्यवस्था है। और ठहरा दिया गया है ऊपर मंदिर पर। अच्छा। हाँ जी। हाँ, उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने की सारी व्यवस्था है, चिंता मत करे। सबके लिए गरम गरम रसगुल्ले, ठंडी ठंडी चाय। और कहीं खाओ, ठंडी नहीं, गरम गरम
गरम चाय दो। अच्छा गरम गरम चाय, हो ठंडे ठंडे रसगुल्ले हो। और क्या मिट्टी की दे जाता है। यहाँ इस यज्ञ में अनेक देवताओं का आवाहन किया गया है, प्रतिस्थापन किया जा रहा है। कलश यात्रा के द्वारा आप लोगों ने समझ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तजन, हम लोग भगवान श्री रास बिहारी की परम पावन सुमधुर लीला का दर्शन कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य का विषय है। सज्जनों, हम लोग दो शब्द सुनते आए हैं, रास लीला। रास अलग है, लीला अलग है। रास का मतलब है रसानाम समूहो रासः, जहां सारे रस एकत्रित हो जाएं, जिसमें सभी रसों का समावेश है, उसे रास कहते हैं। रसों के समूह का नाम ही रास है। नवरस में कवियन कहो सरस अधिक श्रृंगार, और ताहू में पूरे अति सरस हो यह रास लीला, जिसमें गायन वादन नर्तन तीनों का समावेश है। ऐसे श्री रास बिहारी ठाकुर जी के नृत्य रास का हम लोग दरियाओं में चलती नहीं, पाप की डाली कभी फूलती फलती नहीं। चलाता है जो सब जग को, चला तू उसे मिटाने को, चलाएगी उबल करके तेग अग्नि के बुझाने को। दिखाकर तेग तू अपनी बतावल चक्रधारी का, अरे मुझे भी केवल भरोसा है सुदर्शन चक्रधारी। सुदर्शन चक्रधारी, चक्रधारी, चक्रधारी है कोई सुदर्शन चक्रधारी तो आए मेरे सामने। हम दोनों हाथ तो ये दिल हो ठिकाने, चलता है मेरा खड़क तेरा रक्त बहाने। देखता हूँ सुदर्शन चक्रधारी कैसे आता है तुझे यहाँ बचाने। क्रोध का दरिया बढ़ा तो भाव सा ढह जाएगा। इस भक्ता के साथ साथ वो भगवान भी मारा जाएगा। अगर तेरी रक्षा करने के लिए वो भगवान भी आ गया तो कंस की खड़क से वो भी नहीं बचेगा। इसलिए मरने के लिए तैयार हो जा। बम विस्फोट रोक लिया है ये श्रीमान, ये क्या वीर होकर के का बला पर तलवार का वार, भाई होकर बहन पर तलवार का प्रहार। आपने शत्रु को, आपके वीरत्व को धिक्कार है, धिक्कार। तुम भी हमारे रास्ते में आना चाहते हो? नहीं युवराज, आप भी गलत मार्ग पर जाते हो। वो किस तरह, किस तरह? वो इस तरह कि नहीं है कर्म क्षेत्री का उठाए सख्त अमला पर, नहीं है साक्ष्य क्या जताए जोर अमला पर। तुम्हारी बहन ये ऊपर अभी मंगल के घर में है, जरा कुछ सोचिए दिल में बंधा कंगन भी कर में है। तुम्हारी बहन के हाथ में कंगन बना हुआ है। कंगन की बात कर रहे हो? हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने जो कंगन बांधा था। अच्छा। जो कंगन बांधने का अधिकार रखता है वो तोड़ने का भी अधिकार रखता है। बस नहीं, कंगन जब बांधा था तब बांधा था, अब खेचूंगा और मरूंगा। अरे जरूरत नहीं चूड़ियों की, चूड़ियों को भी फाड़ूंगा। ऐसा कदाप नहीं हो सकता है, क्योंकि देवकी को कन्यादान के रूप में हमें दान में दे चुके हो। देवकी पर आपका अधिकार नहीं, पूरी तरह से हमारा अधिकार है। और सुनो, ये जो अत्याचार, ये जो पापाचार हमारे नेत्रों के सामने करने के लिए जा रहे हो, अपने नेत्रों से कदाचित नहीं देख सकते हैं। कमाल है ये अत्याचार, ये दुराचार, ये पापाचार। अगर तुम अपनी आंखों से नहीं देखना चाहते तो आंखें छोड़ लो, मुख मोड़ लो, चले जाओ कायरों की तरह। यहाँ मुख मोड़ ले, आंखें फोड़ ले, ये फोड़ ले आंखें तो आए प्रथा संसार में। ये जन्म लेना था
किसी कालपुरुष अधरागिनी देवती, मेरे कौल को जन्म देने वाली काली नागर, आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये हाल सजाया था, गला अपना सजाने को वही बेचारी नागर बन रही थी। मुझको दिल के भगोले चल उठे, इस सीने के धाक से घर को ही आग लग गई यार, घर के ही चिराग से उतार। शत्रु समान देव की जानी, रथ में उतर करो अभिमानी, कंगनिका से हाथ में लीनो, मन की मनसा मन कीनो। भैया करना नहीं, युवराज मथुरापुरी में आपने आपके सेवकों ने हमारी भली प्रकार से सेवा की है। आपकी सेवा से, आपके सेवकों की सेवा से हम भली प्रकार से संतुष्ट हैं। परंतु युवराज, अब हम अपने राज के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं, अपने राज के लिए जाना चाहते हैं। क्या खाना चाहते हैं बताइए, कोई कमी रह गई दोपहर में आपके लिए? दीवान जी, हाँ जी। आपके खाने में कोई कमी नहीं है। हाँ जी, नहीं है? अब हम जाना चाहते हैं। अच्छा, जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं, प्रस्थान करना चाहते हैं। सचदेव जी, आप इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं? क्यों? कुछ दिन और पड़े रहिए। अरे खड़े रहे आप। मेरा मतलब है कहने का यहाँ पे रहिए। अच्छा, आपको यमुना बाग में ले जाएंगे। अच्छा। आपको दिखाने के लिए। हाँ। आपको सेंट्रल जेल में ले जाएंगे, बंद नहीं को देखा बंद वो नहीं भी- रहते। वो भी हाँ, सैर कराने के लिए, दिखाने के लिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आप इतना जल्दी क्यों भाग रहे हैं? आपको पता नहीं है, जिस समय हमारा विवाह हुआ था, अच्छा, जिस समय हमारा विवाह हुआ था, तो हम अपने ससुराल में कितने दिन रुके थे? दीवान जी कितने दिन रुके थे? अजी बता दें वो सब घटना। हाँ, जब तक हमारे ससुराल वाले हमसे तंगा गए, जब तंगा गए हमसे, तो क्या हुआ? हमारे बोरिया बिस्तर को लेकर के रोड पे फेंक दिया। अरे हाँ, और हमारी छोटी वाली साली ने हमारा कान पकड़ा और घर से बाहर खड़ा कर दिया, तब बड़े सम्मान के साथ। अच्छा। लेकिन ऐसी सब घटना आपके साथ होने वाली नहीं। अच्छा। देखिए, आप मत हंसिए, बात हंसने की नहीं, बात गहराई की है। युवराज, आप तो जानते हैं विवाह के बाद कुछ रीतियां ऐसी होती हैं जो कि अपने राज्य में ही जाकर के पूर्ण हो पाती हैं। फिर बहुत समय हो गया है, राज का कारोबार सब देखना है, इसलिए जाना चाहते हैं। समझ रहा हूँ, परंतु आपने इस जाने के शब्द को जिस समय आपने मुखारबिंद से निकाला, तो हमारे हृदय को अपार कष्ट का अनुभव हुआ। श्रीमान, आपको नहीं, मथुरा का हर नगर निवासी जानता है कि मैंने अपनी प्यारी बहन देवकी को बड़ा ही स्नेह और दुलार दिया है। सत्य कहता हूं श्रीमान, अगर वो जाएगी तो रोएगी, भला उसके अश्रुपातों को मैं कैसे देख पाऊंगा। इसलिए निवेदन है कि मैं आप दोनों को अपने दिग्विजयी रथ में बैठा करके स्वयं रथवान बन करके मैं कुछ दूर विदा करने के लिए चल सकता हूँ। क्या कहा मित्रवर, आप अपनी बहन के रथवान बनकर अपनी बहन को कुछ दूरी तक विदा करना चाहते हैं। इसमें तो बड़ी सौभाग्य की बात है। स्वयं मथुरा के युवराज हमें विदा करने के लिए जा रहे हैं। रथ तैयार है, रथ तैयार है। हे मात, आप दोनों ने मिलके मेरी बहुत भारी तपस्या की और मुझसे यही वरदान मांगो, हे प्रभु, आप समान हमारो पुत्र हुए, जैसो ही वर मैंने तुमको दीनो, अब आए सत्य तक दीनो। हे तात, हे मात, जैसो वरदान मैंने आपको दिया हो। और ब्रज में जाकर के कोई मोर बने, कोई बंदर बनो, कोई लता बनो, कोई पता बनो, सभी मेरी लीलाओं के आनंद लो। तो चलो चलो हारो, आनंद लेंगे। दीन बंधु भगवान की कोई मोर बनो, कोई लता बनो, कोई पता बनो, कोई ग्वाल बनो, कोई ग्वालिन बनो, मेरी लीलान को आनंद दियो और मुझको आनंद दियो। जय हो भगवान, जय हो, जय हो, जय हो। हे भोले, ऐसे करेंगे। मैं गर्भदेव की ये बात कही हूँ, पाल चरित गोकुल में कही हूँ, पाल चरित गोकुल
देवकी और वसुदेव की यहाँ लोगों और अपनी बाल लीला गोकुल हर भय त्यागी, हर मोह भय कल, तुम ही भलागी। अरे देवताओं, तुम अपनी अपनी लोकन के लिए जाओ, अपनी अपनी भेकु त्यागी। मैं तुम्हारे हित के कारण या भूतल पे नर स्वरूप धारण करके आ रहा हूँ। आऊंगा, परंतु कब और कहाँ आओगे? कहाँ आएंगे भगवान और कब आएंगे बताओ। प्रथम जन्म देवकी वसुदेवा, मोसो मागी लियो करे सेवा। ऐसे ही नंद यशोदा, जानो दूध पिलाना, उन्हें पिलाना। प्रथम जन्म में मेरी देवकी और वसुदेव ने बहुत भारी तपस्या की और मुझसे ही वरदान मांगो, हे प्रभु आप समान हमारो पुत्र हुए, ऐसो ही नंद यशोदा जानो, दूध पिबाए बड़ो हित मानो। ऐसे ही नंद बाबा और यशोदा मैया ने मेरी बहुत भारी तपस्या की और मुझसे यही वरदान मांगो, हे प्रभु आप समान हमारो पुत्र हुए, हमारे अंगना में खेले और हमारे दूध को पीवे। परंतु दयालु कर रहा है, बाल हत्याएं कर रहा है, ये पाप तुमसे सहन नहीं हो पा रहा है। परंतु तुम चिंता सकता ही तो आपके कहने का अर्थ यह है कि मैं देवकी की सभी संतानों को मार डालूं। राजन, अब ये विचार तो तुमको करना है। तुम अपने मार्ग से भटक रहे थे, अपने शत्रु को नहीं पहचान पा रहे थे। हमने तो आकर के तुम्हें मार्ग दिखा दिया है कि तुम्हारा शत्रु बड़ा बलवान है, मायावान है, वो कभी भी आ सकता है, आदि मध्य अंत में कभी भी आ सकता है। धन्य है गुरुदेव, जो करना है वो आप करते रहिए। धन्य है, आपके लिए बार बार धन्य है। मैं तो बहुत बड़ी भूल करने के लिए जा रहा था, आपने आकर के मेरी भूल को सुधार दिया। और सत्य ही आपने कहा है कि देवकी के गर्भ से आठवीं संतान कभी भी आ सकती है, तो आप यहाँ विराजे और आपके नेत्रों के समक्ष ही उस बालक को समाप्त करता हूँ। अरे अरे, हमारे सामने बच्चे की हत्या करोगे? नहीं राजू, वो ठीक है, पर हमारे पास में इतना समय नहीं है जो हम यहाँ रुके। हमको और स्थान पर जाना है। नारायण। आप बहुत अच्छे बोल बोल करके महाराज को बोल कर दिया। हो गए महाराज, बुलाओ बसरे को, बुलाए सभी हमारे साथ चले। जाहो, मथुरा नरेश पधार रहे हैं। देख कंस हथियार वीरों, बैठन को जो आसन दी। ऋषिराज करता हो प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। ये दोनों के भाई और बाप। समाचार जो पूरे आए, तो सवन नारद ही सुनाए, सो सवन नारद ही सुनाए। बड़े हे राजन, सुनाओ आपका राज्य प्रबंध किस प्रकार से चल रहा है। और हमने तुम्हें जो जो कार्य बताए थे कि मथुरा में जाकर के ये अमुक कार्य करने हैं, यहाँ आकर के तुमने कौन कौन से कार्य किए हैं, ये हमें सभी कार्य कर चुका हूँ। ब्राह्मण साधुओं को सताया, महाविष्णु यज्ञ को विध्वंस किया, संसार पर दिग्विजय प्राप्त किया, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को मैंने अपने चरणों का दास बना लिया, सर कौशल चाणूर मुश्किल को मन युद्ध में जीत करके मथुरा लाया, अर्थात अनेक राक्षसों को भी जीत करके लाया। परंतु गुरुदेव, अच्छे समय पर मुनि हुआ आगमन तुम्हारा, जो कार्य करने को था दिल में बेचारा, आए यदुवंशी बारात लेकर सारे, बस देव देव की संग साथ फेरे मैंने डाले।
दहेज देकर संतुष्ट उनको किया, पिता करने के लिए तुरंत रथ पर चढ़ा लिया। ये हृदय खुशियों से छा रहा था हमारा। आगे कहते बनता नहीं मनराज, तभी आकाश मार्ग से हुई एक भीषण आवाज। वो आवाज क्या थी? कंस, जिस देवकी के विवाह में तू आज इतना होशियार है, इसी देवकी का अष्टम लाल तेरा काल है। काल शब्द को सुन करके हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। लाल लाल आंखें हाथ में खड़क लेकर के देवकी को मारने के लिए तैयार हो गए। देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। वसुदेव उसे बचाने के लिए मेरे सामने आया, परंतु मैंने निर्णय लिया कि वसुदेव को भी समाप्त कर दूंगा। जैसे ही वसुदेव और देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ तो उठा और जहाँ सारे रस एकत्रित हो जाएं, जिसमें सभी रसों का समावेश है, उसे रास कहते हैं। रसों के समूह का नाम ही रास है। नवरस में कवियन कहो सरस अधिक श्रृंगार, और ताहू में पुण्य अति सरस हो यह रास विहार, जिसमें गायन वादन नर्तन तीनों का समावेश है। ऐसे श्री रास बिहारी ठाकुर जी के नृत्य रास का हम लोगों ने दर्शन किया, जो सावकाश नृत्य ठाकुर जी प्रतिगोपियों के मध्य में करते हैं। ऐसे ही रास कहा जाता है। अब इसके आगे का जो प्रसंग है, जिसमें भगवान के चरित्रों का अनुकरण किया जाए, उसको लीला कहा जाता है। अभी तक हमने रास का दर्शन किया, अब आगे हम लोग लीला का दर्शन करेंगे। लेकिन लीला दर्शन से पूर्व हमारे आचार्यों की ऐसी मान्यता है, उन्होंने एक मर्यादा स्थापित की कि रास के बाद और लीला के पहले थोड़ा सा संकीर्तन होना चाहिए, भगवान का नाम उच्चारण सबके द्वारा हो। कारण कि भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए 4 ही लक्षण बताए गए हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। तो सबसे पहले तो भगवान का नाम ही है। नाम लेने से भगवान का रूप अपने आप हमारे ध्यान में आ जाता है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए रसगुल्ला कहने से मिठास अपने आप आ जाता है ना मन में, और वहीं पे करेला बोल दिया जाए तो कड़वाहट भी मन में आ ही जाती है। और अगर इमली का नाम ले लिया जाए तो खटाई का भी अनुभव होने लगता है। उसी प्रकार से ठाकुर जी के किसी भी नाम का हम लोग उच्चारण करें तो भगवान का रूप हमारे सामने आ ही जाएगा, हमारे मन में आ ही जाएगा। इसलिए नाम ही से बढ़कर नाम की